रीवा जिले के मनगवा में एक पुरानी मस्जिद की मीनार निर्माण को लेकर मनगवा विधायक की आस्था कुछ इस तरह से जागी कि मीनार निर्माण को असामाजिक तत्वों का निर्माण बता दिया। विधायक नरेंद्र प्रजापति द्वारा लिखे गए पत्र में निर्माण कराने वाले लोगों को असामाजिक तत्व बताया गया है और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की गई है। विधायक द्वारा जारी किया गया यह पत्र अब सियासी और सामाजिक बहस का विषय बन चुका है। भाजपा से मनगवा विधायक नरेंद्र कुमार प्रजापति द्वारा कलेक्टर को लिखे गए पत्र में वार्ड क्रमांक 9 में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र और बिना सक्षम अनुमति के ईदगाह एवं मीनार के निर्माण को अवैध बताते हुए जांच कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की गई है। ये जो विषय है यहाँ मनगवा नगर परिषद का, यहाँ पर हमारे पास ये जानकारी आई नगर परिषद के माध्यम से ही कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ईदगाह के बगल में जो चबूतरा निर्माण हुआ और साथ ही साथ मीनार, कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि विस्तारीकरण, अब वो विस्तारीकरण बिना एनओसी के था। इसी पर मैंने कलेक्टर महोदय को और एसडीएम सर को इसकी जांच के लिए पत्राचार किया था कि यदि ऐसा अवैध निर्माण है, बिना अनापत्ति के है, तो इस पर आगे अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर मुझे सूचित भी करें। नहीं तो वो सरकारी रिकॉर्ड है, सब कुछ ठीक है, बस उसी के जांच के लिए निकालने के लिए तो मैंने ये विषय उठाया है कि यदि ऐसा उसमें राजस्व विभाग में है और जो एसडीएम है, तहसीलदार हैं, तो उसको जांच करके मुझे भी संतुष्ट करें और हम जो सनातनी हिंदू हैं उन्हें भी संतुष्टि इस बात की होनी चाहिए कि ये जो विस्तारीकरण की प्रवृत्ति है वो बाकायदा वैध है या इलीगल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के यहाँ पर रहते हैं और यहाँ मलकपुर तालाब का एक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन कानून और राजस्व विभाग अपने हिसाब से चलता है और राजस्व रिकॉर्ड में जो 12 नंबर कॉलम है उसमें जो मेन पॉइंट की बात मैं अब आपको बता रहा हूँ कि 12 नंबर का जो कॉलम है उसमें यह निर्माण और ये खसरा नंबर उसमें दर्ज है बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के, बिना अनुमति के। पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, अगर 12 नंबर कॉलम उस बात के लिए दर्ज है, उस निर्माण के लिए, तो सेम पैटर्न पे यहाँ पर मुम्बा देवी मंदिर है, पहले से पुराना ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो उससे भी वहाँ पर दर्ज होना चाहिए। और यदि कहीं पर किसी भी मिसहैप के कारण ऐसा हुआ है तो उसी की जांच के लिए मैंने ये विषय उठाया है। नहीं, पुराना है तो पुराना है अगर, तो मैंने जो सवाल किया है कि वो 12 नंबर कॉलम में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के, बिना अनुमति के कैसे दर्ज हो गया, और यदि वह निर्माण दर्ज है तो सेम पैटर्न पे जो अन्य धार्मिक स्थल हैं और वो भी मलकपुर तालाब के भीटे पर ही निर्मित है, उन्हें दर्ज भी होना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए दावा किया है कि मस्जिद और ईदगाह दशकों से पुरानी है तथा विधायक का पत्र सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, जबकि बगल में ही हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है कि हिंदू मुस्लिम कराओ, मंदिर मस्जिद लड़ाओ, और इसके अलावा जो क्षेत्र में जहां विकास की बात होनी चाहिए यहाँ विवाद की बात कर रहे हैं। रही बात मस्जिद, तो मस्जिद ये मान के चलिए कि जो नगर परिषद है, नगर परिषद 1980 में गठित हुआ है और उसके पहले से मस्जिद है। यहाँ कई बुजुर्ग बताए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो मंदिर भी सजाई जाती है और मस्जिद भी सजाई जाती है और यहाँ मेला लगता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि मनगवा विधानसभा क्षेत्र की लगातार कई सारी जनता, अधिकांश हिंदू रहते हैं उसमें, यहाँ आते हैं, कई दिनों तक मेला लगा रहता है। और जिस प्रकार की ये लगातार लेटरबाजी कर रहे हैं और ये जनता को हिंदू मुस्लिम करा के ये हर 4-6 महीने में कुछ न कुछ उलझुल हरकत करते रहते हैं जिससे मीडिया में ये बने रहे। और जिस प्रकार से जिनको विधायक जिस जनता ने चुना हुआ है उस जनता के विश्वास और उम्मीद पर ये खड़े नहीं उतरे हैं। इनका सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि हिंदू मुस्लिम कराओ और ताकि जनता विकास से हटके रहे। मस्जिद से क्या समस्या है? उनको मस्जिद से समस्या नहीं है। कुछ दिन पूर्व कुछ दो पक्षों का व्यक्तिगत विवाद था, उसको हिंदू मुस्लिम नाम दे दिया गया, चूंकि चुनाव का भी समय था और उस समय पे भारतीय जनता पार्टी और उनका संघ जो है तो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बस मूल बात यही है कि आपसी विवाद को लगातार हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखे हुए हैं और जैसा भी आरोप लगाया ही गया है कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि खसरा के कॉलम नंबर 12 में भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रविष्टि दर्ज की गई है एवं असामाजिक तत्वों द्वारा निर्माण कराने की बात कही गई है। इधर अब इस पत्र को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं।
दशकों पुरानी मस्जिद या ईदगाह में मीनार बनाना उतना आपत्तिजनक नहीं है जितना कि विधायक के द्वारा लिखे गए पत्र में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि इसके पूर्व भी बीजेपी के ही एक विधायक के द्वारा इसी तरह के मुद्दे उठाकर राजनीति चमकाने का प्रयास किया गया था। हालांकि एक ही पार्टी में रहते हुए दोनों के बीच काफी विरोधाभास भी है। लोगों का कहना है कि मनगवा विधायक भी उसी रास्ते को अपनाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही लोगों को अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में वह असफल रहे हों। अब इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित मस्जिद और ईदगाह कई दशक पुरानी है। उनका कहना है कि इस तरह के पत्र से क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को धार्मिक रंग देकर हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब सभी की नजर जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। प्रशासन की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। निर्माण हुआ इसका किसने कराया और क्या ये अवैध है? ये हम लोग भी अब 40-50 साल के पूज रहे हैं। हम लोग के जब से जानने लायक हुए हैं तो ये मजार ईदगाह सब बना हुआ था। और ये नक्शा में जो नक्शा होता है तो 3 चीजें नक्शा में बनी हुई है आज भी, ईदगाह, मजार और ईदगाह, मजार और हनुमान जी की मंदिर जो जगजीवन तिवारी के सामने है। ये 3 चीजें नक्शा में, जब नक्शा का परिवर्तन हुआ होगा, कब हुआ है हम लोग नहीं जानते हैं, तो नक्शा में मंदिर भी बनी है, ईदगाह बनी है और मजार भी बनी है। ये जो टूटी फूटी थे तो माननीय पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सोनी जी पुताई और ये छपाई करवाए थे। एक हमारे हिंदू भाई है, नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, हम लोग उनको अध्यक्ष बनाए थे, वो जो है ये बनवाए थे। और पूर्व सांसद माननीय सुंदर भैया ये उसका निर्माण कराए हैं, रोड से लेकर के वहां सीढ़ी तक, माननीय सुंदर भैया। और माननीय सुंदरलाल तिवारी जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास तिवारी जी के बेटे और माननीय दादा की ये देन है कि ये जो सीढ़ी बनी है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। और जो